नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रवि ठक्कर है। मैं एक न्यूरोसर्जन हूँ। मेडिग्राम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल सहारनपुर में कार्यरत हूँ। आज के दिन मैं आपसे बात करने आया हूँ मिर्गी के बारे में। मिर्गी एक तरह की बीमारी है जिसके अंदर हमको विभिन्न प्रकार के दौरे पड़ते हैं। लोगों को लेके इसके मन में बहुत संशय रहता है, बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारे सवाल होते हैं कि आखिर बीमारी क्या है, कहाँ से उत्पन्न होती है, इसके क्या क्या सिम्टम्स, क्या क्या लक्षण होते हैं, क्या एक्चुअली में ये क्योर हो सकती है कि नहीं हो सकती है, और हम पे क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर मैं शुरू करूं इसके कि ये क्यों होती है, आप दिमाग को एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रिक बोर्ड का सर्किट मानिए, जितना बड़ा हमने कभी इमेजिन नहीं किया होगा। और इस इलेक्ट्रिक बोर्ड के सर्किट में यदि कहीं पर भी कोई भी तार हल्की सी ऊपर नीचे हो जाए तो वहां पे उत्पन्न होता है एक्सेस स्पार्किंग, इसको शॉर्ट सर्किट कह लो आप। और उस एक्स्ट्रा स्पार्किंग से, एक्स्ट्रा न्यूरोट्रांसमिशन से जो एबनॉर्मल मूवमेंट होती है शरीर की या किसी और प्रकार की बॉडी के पार्ट की या फिर चेहरे की या सिर्फ आंखों की या सिर्फ होठ की, उसको हम दौरा कहते हैं। बार बार यदि किसी को दौरा पड़ता है तो हम उसको बीमारी को मिर्गी की बीमारी कहते हैं। ये क्यों होता है? ये इसके अंदर हम लोगों को करीब 50 से 60% लोगों में एग्जैक्ट कॉज नहीं पता होता है कि क्यों हो रहा है, क्योंकि हम पूरे इलेक्ट्रिक बोर्ड को कभी भी मैप नहीं कर सकते हैं। कुछ कम कारणों के अंदर सिर में चोट लगी हो, आपको ट्यूमर हो, आपको जो है ब्रेन हैमरेज हुआ हो, या सबसे कॉमन जो हमारे भारतवर्ष में है वो है एनसीसी, न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस। टेप वर्म एक तरह का पैरासाइट है। वो जब हमारे दिमाग के अंदर एंटर करता है तो वहां पर वो डिपॉजिट हो जाता है, और डिपॉजिट होने के बाद जो वहां पे वो रिएक्शन क्रिएट करता है, उससे एबनॉर्मल मूवमेंट, दौरा पड़ने की संभावना ज्यादा होती है। किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो दिमाग में, जैसे ट्यूबरकुलोसिस हो, उससे भी हमको दौरा पड़ने की संभावना होती है। दौरे बहुत प्रकार के होते हैं, उसके अंदर लक्षण बहुत प्रकार के होते हैं। एक लक्षण है जो मेजरली लोगों को पता होते हैं कि हाथ पैर मुड़ गए, ऐसे पूरे हाथ पैर ऐंठ गए, चेहरा ऊपर की तरफ गया या टेढ़ा गया, आंखें ऊपर की तरफ फेर ली, पूरी बॉडी बहुत तेजी से झटके मारती है, कभी कभी जीभ भी कट जाती है, मुंह से झाग भी आती है। इसको GTCS, जनरल टॉनिक क्रोनिक सीजर्स कहते हैं, जो सबसे कॉमन पार्ट है। लेकिन और भी बहुत प्रकार के दौरे होते हैं, जैसे कोई आदमी सिर्फ हाथ हिलाने लगता है, कोई केवल लिप स्मैकिंग करने लगता है, कोई बिल्कुल शून्य में चला जाता है, सुन्न हो जाता है। ऐसा अक्सर बच्चों में बहुत देखा गया कि क्लास के अंदर बच्चा बैठा है और उसको अचानक जो है कुछ देर पर रियलाइज हुआ कि वो वहां पे जो देख रहा था उस चीज को मिस कर गया, क्योंकि वो उतने सेकंड्स के लिए, उतनी देर के लिए, मिनट के लिए वो शून्य में चला गया। इसको एब्सेंट सीजर्स कहते हैं। दौरे के समय हम लोगों को क्या करना चाहिए, ये एक चीज है जो हम इस चीज को समझाना चाहेंगे, क्योंकि अक्सर लोग इसमें बहुत गलतियां करते हैं। दौरा जब किसी को पड़ रहा हो तो आपको सबसे पहले उसको एक सतह पे लेटाना चाहिए, और वो सतह के ऊपर कंफर्ट रखना चाहिए हमको। जैसे मान लो जैकेट पहनी, उसको उतार के सिर के नीचे रख दें या किसी चीज के, ताकि उसका सिर बार बार झटका अगर जैसे मारता है तो सिर उसका जमीन पे ना लगे और उसको चोट ना पहुंचे। आसपास के एरिया के अंदर यदि कोई नुकीली वस्तु हो या शार्प ऑब्जेक्ट हो तो उसको सबसे पहले हटाएं, क्योंकि ये झटका खाता खाता कौन सी चीज पे चला जाएगा और उसको अपने नुकसान पहुंचाएगा, इस चीज के लिए हमको उसको बचाना है। तीसरा, लोग अक्सर कभी उसके मुंह में चम्मच दे देते हैं या कोई ऐसा पदार्थ मुंह में, ताकि उसका ये क्लिंचिंग ना हो, ये कभी नहीं करना है। चौथा, हम अक्सर हाथ पकड़ लेते हैं, पैर पकड़ लेते हैं, मुंह को सीधा करने की कोशिश करते हैं कि दौरा रुक जाए। ऐसा कभी नहीं होगा, और ऐसा आप कभी भी करने की कोशिश ना करें, क्योंकि हमने देखा है कुछ लोगों ने जब बहुत दम लगाया उसको रोकने के चक्कर में, तो दौरा तो कंटिन्यूस रहा, उसका शोल्डर डिसलोकेट हो गया या किसी प्रकार की और चोट पहुंच गई, तो ये नहीं करना है। अमूमन दौरा 1 से 2 मिनट तक रहता है। जब 1 से 2 मिनट बीत जाए, दौरा रुक जाए, तो सबसे पहला काम आप उसको टेढ़ा कर दें।
अब किस तरफ करें, राइट में करें, लेफ्ट में करें, औंधा करें, सब नहीं, किसी भी तरफ एक तरफ टेढ़ा कर दें। उससे ये जो अंदर बलगम जमा हो जाती है वो निकल जाएगी। जीभ का कटना के कारण यदि खून आया होगा तो वो निकल जाएगा, तो एस्पिरेट होने की संभावना कम हो जाएगी। और अमूमन इसमें कुछ एक मिनटों में आदमी होश में आता है, कुछ मिनटों तक गफलत में रहता है और सेटल हो जाता है। जिन लोगों को रेगुलर दौरे पड़ते हैं वो जल्दी सेटल हो जाते हैं। हमें ये चीज का ध्यान रखना है कि उस समय अगर मान लो 1-2 मिनट से ज्यादा दौरा पड़ने लगता है तो आजकल एक स्प्रे आ गया है, मिडाजोलाम स्प्रे, वो हम उस समय नाक के अंदर पफ करके दे सकते हैं, जिससे आदमी थोड़ा सा सेडेशन होता है लेकिन दौरा रुक जाता है। यदि आपके पास मोबाइल उपलब्ध हो तो आप सबसे पहला काम करें, उस दौरे की वीडियो बना लें। वीडियो बनाने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि जब आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो आप जो वीडियो दिखाएंगे तो उसको उस दौरे को समझने में आसानी होगी कि किस प्रकार का दौरा है, किस जगह से ओरिजिनेट कर रहा है और उसमें वो किस प्रकार की थेरेपी देना चाहेगा, क्योंकि हम अपने प्रकार के हिसाब से अलग अलग ड्रग्स देते हैं। इसमें जो है, जो दवाई का ड्यूरेशन है करीब करीब 3 से 4 साल तक तो रहता ही है। और बहुत सारे लोग, मतलब अधिकांश लोग जो है इस थेरेपी के बाद, इस ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के बाद जब इसको इनसे समय दौरा नहीं पड़ता है तो दोबारा दौरा नहीं आता है। कुछ लोग 10 से 20% करीब लोग, वो लोगों को जो है हम लोगों को अलग थेरेपीज के ऊपर सोचना पड़ता है। जैसे एक दवाई नहीं से काम नहीं चलेगा तो 2 हो सकता है ऐड करनी हो सकता है 3 ऐड करनी हो। तो ये सब चीजें जो है हमको उसके 10 से 20% वाले लोगों में करनी पड़ती है। एक टर्म है, इसको कहते हैं रिफ्रैक्टरी एपिलेप्सी या ड्रग रेजिस्टेंट एपिलेप्सी। ये उस तरह की एपिलेप्सी है जो 3-3, 4-4 दवाइयों के बावजूद भी रेगुलर उसको दौरे आते रहते हैं। इसके अंदर आज की डेट में बहुत अच्छे अच्छे इन्वेस्टिगेशंस हो गए हैं, हम लोग लोकलाइज भी कर सकते हैं कि एग्जैक्ट कहाँ से आ रहा है। वीडियो ईजीज है, फंक्शनल एमआरआई है, स्पेक्ट्स हैं, और कुछ कम केसेस में ही सही लेकिन सर्जरी का भी रोल इसमें आता है। इसके अंदर हम उस एग्जैक्ट फोकस को यदि हम निकाल सकते हैं तो हम निकालते हैं। 2-3 भ्रांतियों के बारे में बात करना चाहूंगा और उसके बाद रुकूंगा। एक, लोगों को ये लगता है जिसको दौरे पड़ते हैं वो अपना कभी भी अपना जीवन नॉर्मली व्यतीत नहीं कर सकता। ये गलत है। हमारे आसपास बहुत सारे लोग हैं दौरे की प्रॉब्लम से परेशान हैं, लेकिन दवाइयों के सही समय पे कायदे से लेने के बाद वो लोग ने अपना जीवन नॉर्मल व्यतीत किया है। लोगों को लगता है शादी नहीं हो सकती है, नहीं, ऐसा नहीं है। प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आएगी, बच्चों के अंदर ये विकार आ सकते हैं, कुछ दवाइयों से आते हैं। इसीलिए जब प्रेगनेंसी सामने आती है तो हम दवाइयों को चेंज करते हैं, हम उन दवाइयों पर रखते हैं जो प्रेगनेंसी में यूजुअली सेफ मानी गई हैं। तो हाँ, प्रेगनेंसी पॉसिबल है और बच्चे भी नॉर्मल होना पॉसिबल है। तो आशा करता हूं कि मैं आप लोगों की बहुत सारी चीजों के, बहुत सारे सवालों का जवाब दे पाया होऊंगा। और सवाल मुझसे पूछने हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, और किसी जनरल टॉपिक पे आप चाहें कि मैं बात करूं तो वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू। नमस्ते।